सरकार किस तरीके से रिएक्ट करती है, क्या जवाब देती है? जावेद, अरविंद केजरीवाल एक तरफ तो राहत पा रहे थे, जमानत पर बाहर आ रहे थे, अब मुश्किलें जिस तरीके से एक एक कदम पर बढ़ रही हैं, क्या स्ट्रेटजी आम आदमी पार्टी की होने वाली है? कैसे अब आगे सीबीआई पूछताछ करने वाली है? देखिए, अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी राहत ये है कि उन्हें घर का खाना, उनको दवाई, रात में उन्हें गीता पढ़ने की आदत है, यानी कि वो रात में सोते वक्त गीता पढ़ते हैं और उसके बाद उनको उनकी पत्नी और वकील से आधा घंटा मिलने के लिए कोर्ट ने इजाज़त दे दी है। लेकिन वहीं अब दूसरी बात ये है कि इस पूरे लीकर पॉलिसी को लेकर अरविंद केजरीवाल और उससे जुड़े हुए जो एसोसिएट्स हैं, जो कुछ लोग अभी बाहर हैं और बाकी इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं, इस पूरे लीकर पॉलिसी में, उनको सीबीआई को अरविंद केजरीवाल के सामने कन्फ्रंट कराना। कई ऐसे टेक्निकल और डिजिटल एविडेंस है जो सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि वो कोर्ट को दिखा सकते हैं और अरविंद केजरीवाल के पास, सीबीआई के पास इतने एविडेंस हैं जिससे कि ये साबित होता है कि लीकर पॉलिसी में भी अरविंद केजरीवाल का रोल था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल के पास किसी तरह का कोई मंत्रालय नहीं था, लेकिन जिस वक्त लीकर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया था, उस वक्त ये जो मंत्रालय था, ये अरविंद के मनीष सिसोदिया जो कि उस वक्त डिप्टी सीएम थे, उनके पास थे। विजय नायर, बोयनीपल्ली, अभी उसके बाद मनीष सिसोदिया का जो बेहद क्लोज जो था निजी सेक्रेटरी, इसके बाद वैभव का भी नाम सामने है कि वैभव ने भी कई जगह पर इस बीच को मीडिएशन कराने की कोशिश की। इसके अलावा गोवा फंडिंग और पंजाब इलेक्शन, यानी कि सिर्फ 100 करोड़ जो साउथ लॉबी की तरफ से जो 100 करोड़ की एक पेशकश की गई थी इस पूरे लीकर पॉलिसी को लेकर बेनिफिट पाने के लिए। सिर्फ ये नहीं है, ईडी की अगर हम बात करें तो 100 करोड़ से ऊपर, यानी कि तकरीबन 300 करोड़ के आसपास का ये पूरा मनी ट्रेल है, क्योंकि ये जो फंडिंग की बात आई थी, क्योंकि उसी वक्त पंजाब और गोवा इलेक्शन था। हालांकि 2022 में इसको रद्द कर दिया गया कुछ ही महीनों बाद, जब इस पर सवाल उठा और एलजी ने इसके लिए दिल्ली सेंट्रल एजेंसी सीबीआई को सिफारिश की। सीबीआई ने अगस्त में इसको मामला दर्ज किया, 17 अगस्त 2023 को। उसके बाद से ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। इस पूरे मामले में जो है कई ऐसे एविडेंस है, कई ऐसे सबूत है जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल के सामने, और यही वो सबूत हैं जो मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। इन मुश्किलों के बीच में अरविंद केजरीवाल क्या रास्ता निकालेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इन सबके बीच में शुभराना, कल मनीष सिसोदिया की भी एंट्री हुई थी। मनीष सिसोदिया को लेकर कहा अरविंद केजरीवाल ने कि मैंने कभी भी उन पर आरोप नहीं लगाए हैं, यानी जो पूछताछ पहले हो चुकी थी, जो सिलसिला पहले हो चुका था, वो अब दोबारा से कनेक्ट किया जा रहा है, दोबारा से उन बातों को सवालों में लाया जा रहा है जिसका जिक्र अभी जावेद ने किया कि शुरू से लेकर अब तक हर एक मामले पर, हर एक कदम पर पूछताछ। बिल्कुल, सीबीआई ने कल जब अपनी दलीलें रखी, उसमें ये बात उन्होंने जाहिर की कि अरविंद केजरीवाल ने ये खुद माना है कि ये आइडिया उनका नहीं था, बल्कि मनीष सिसोदिया का था। जैसे ही ये दलील रखी गई, उसी वक्त अरविंद केजरीवाल खड़े होते हैं और उन्होंने कहा कि मैंने मनीष सिसोदिया का नाम नहीं लिया, मैं भी बेगुनाह हूं, मनीष सिसोदिया भी बेगुनाह है और आम आदमी पार्टी का भी इसमें कोई गुनाह नहीं है। जिसके बाद कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया और ये बात साफ कही कि देखिए, सीबीआई में ऐसा कुछ भी अरविंद केजरीवाल ने नहीं कहा है। तो ऐसे में पार्टी में भी खूब सियासत देखने को नजर आई, क्योंकि देखिए संजय सिंह का भी बयान आया कि कहीं ना कहीं सीबीआई जो है वो पार्टी के भीतर फूट डालने की कोशिश कर रही है। हालांकि मनीष सिसोदिया पिछले 1 साल से भी ज्यादा इस आरोप में तिहाड़ जेल के पीछे बंद है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को भी अब सीबीआई ने अपने शिकंजे में ले लिया है। तो देखना बेहद खास होगा कि अब इसीलिए तो सवाल उठ रहे हैं कि जब बाकी नेता इतने लंबे टाइम से जेल के भीतर हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल को आगे आने वाले वक्त में राहत मिलने वाली है या फिर आफत इसी तरीके से बरकरार रहेगी?